डबल खौफ, डबल मजा, डबल थ्रिल, डबल सस्पेंस और डबल एंटरटेनमेंट। भूल भुलैया के टीजर में पता चला था कि मंजोलिका वापस आ रही है, लेकिन ट्रेलर आने के बाद एक्साइटमेंट डबल हो गई है क्योंकि हमें देखने को मिलेंगी एक नहीं दो मंजोलिका, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। दोनों में से असली कौन है? दोनों भूत हैं या दोनों में से कोई एक? और सिंहासन दोनों में से किसे मिलेगा? ये तो फिल्म देखने से ही पता चलेगा, पर ट्रेलर देखकर ये तो पता है कि मस्ती डबल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और फिल्म की तरह ही ट्रेलर भी सुपर हिट है। चौबीस घंटे के अंदर ही लगभग 50 मिलियन व्यूज हो गए हैं। ट्रेलर लगभग 4 मिनट लंबा है और एक डिसेंट आइडिया देता है कि फिल्म में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहला तो है बहुत सारा एंटरटेनमेंट। कार्तिक आर्यन का रूह बाबा इस बार फुल मजे लेने के मूड में है। उसी की भाषा में कहें तो बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है, इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। और ये कहकर वो हवेली की हर कीमती चीज को श्रापित बताकर हत्याने लग जाता है। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। ट्रेलर में कुछ मजेदार वन लाइनर्स और सिचुएशनल कॉमेडी सीन्स भी हैं, जैसे महाराज अपने बुजुर्ग बॉडीगार्ड को व्हील चेयर पर लेकर आ रहे हैं। महाराज की जय हो। आमी महाराज ए हमार अंग रक्षक। या फिर छोटा पंडित की घंटी बजने पर बड़ा पंडित बोलता है, नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे? दूसरी स्पेशलिटी है फिल्म का ग्लैमर। पार्ट 1 में ग्लैमर का जिम्मा था अमीषा पटेल के ऊपर और पार्ट 2 में कियारा आडवाणी के ऊपर, लेकिन पार्ट 3 में ग्लैमर भर भर के देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड का नया नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी तो है ही, जिसके रोमांटिक सीन्स आपको ट्रेलर में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में बॉलीवुड की ओरिजिनल क्वीन माधुरी दीक्षित भी ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। अगला नंबर आता है सस्पेंस का। ट्रेलर में नरेशन में ही भूमिका बना दी गई है कि दूसरी मंजोलिका यानी माधुरी दीक्षित का इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, यानी पिछली दोनों मूवीज से अलग इस मूवी में कोई नहीं जानता कि ये मंजोलिका है कौन, चाहती क्या है और इसे वश में कैसे करना है। ट्रेलर के एंड में हमें कार्तिक आर्यन घर छोड़कर भागता नजर आ रहा है, मतलब इस बार रूह बाबा की भी लंका लगने वाली है भाई। और अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े अट्रैक्शन पर, विद्या बालन वर्सेस माधुरी दीक्षित। दोनों अपने आप में मंजी हुई एक्ट्रेस हैं और दोनों ही बला की खूबसूरत, और इसका पता तभी लग जाता है कि तृप्ति डिमरी के होते हुए भी ट्रेलर का पूरा फोकस इन्हीं दोनों पर है। दोनों कभी लड़ती हुई नजर आ रही हैं तो कभी साथ में डांस करती हुई दिख रही हैं, कभी एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी हुई हैं तो कभी एक साथ बैठकर मस्ती कर रही हैं। लेकिन चाहे डांस हो या हॉरर, दोनों ने ही ऑडियंस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। पहली फिल्म वाराणसी में बनी थी और दूसरी राजस्थान के भवानीगढ़ में, और तीसरी फिल्म में हम पहुंच जाते हैं कोलकाता, बंगाली काले जादू से लेकर मंजोलिका के घर तक। तो इस बार तो हॉरर भी एक्स्ट्रा होना था और सस्पेंस भी। रक्त घाट का राज परिवार अब खुद मुसीबत में है और रूहान यानी कि रूह बाबा को अपनी सारी शक्तियां, सारी स्मार्टनेस, सारी चालाकी लगानी होगी मंजोलिका से जीतने के लिए। इस बार सेट्स भी कमाल के बनाए हैं और स्पेशल इफेक्ट्स में भी पिछली बार से ज्यादा मेहनत की नजर आ रही है। लेकिन फिल्म की हाईलाइट तो वही रहेगी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री। माधुरी ने जब जब किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ फेस ऑफ किया है तो वो लेजेंडरी लेवल का रहा है। दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर के साथ माधुरी दीक्षित का डांस ऑफ एनवी हो या फिर देवदास में ऐश्वर्या राय के साथ डोला रे डोला का डांस। माधुरी ना तो कभी किसी दूसरी या अपने से यंग एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए इनसिक्योर हुई हैं और ना ही कभी किसी को ओवरशैडो करने की कोशिश की है। उधर विद्या बालन भी कमाल है और मिशन मंगल जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में हीरोइंस के साथ काम भी कर चुकी हैं। फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है और दुर्गा पूजा का बंगाली फ्लेवर आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपके लिए लाते रहें लेटेस्ट बॉलीवुड रिव्यूज। सी यू सून। मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू।